तो फिर हमने जो अपनी क्रिएट कैटेगरी की जो एपीआई बनाई थी जिसमें हमने फाइल अपलोड करी थी, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे कि उस एपीआई को सिर्फ कौन कॉल कर पाए, एडमिन कॉल कॉल कर पाए। तो चलो मेरी स्क्रीन की तरफ। हाँ, ये हम यहाँ थे, ठीक है। हम्म, अब शुरू करते हैं, फिलहाल के लिए बंद। अब ये जो रीयर आउट है तो इसको क्या कॉल कराना है, सिर्फ एडमिन के थ्रू। तो हमने एक, अगर याद हो तो, एक ये राउट बनाया था, इधर एक मिडलवेयर बनाया था, ऑथ मिडलवेयर, जो कि यूजर की इन्फॉर्मेशन गेट करता था। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इसी फाइल में, इसी फाइल को ओपन करना है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस इसको ऑथ जो मिडलवेयर था इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। इसी के नीचे कंट्रोल वी करते हैं, इसको करते हैं ऑथ एडमिन। इसका नाम चेंज कर दिया मैंने, बस ऑथ एडमिन मिडलवेयर। अब इसको चेक करना है मुझे कि जो यूज़र है ना, से सारी चीज़ें सेम रहेंगी, और वो यूज़र जो होगा ऑथेंटिकेशन टोकन को पास करेगा, टोकन को चेक करूंगा वैलिड है या नहीं है, टोकन अवेलेबल है या नहीं है, फिर चेक करूंगा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, वैलिड नहीं है तो वहीं से उल्टा चले जाएगा, अगर वैलिड है तो फिर वैलिड है एंड वो क्या होना चाहिए, एडमिन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देंगे, एंड यूजर इन्फो डॉट रोल। रोल क्या है उसका, 1 होना चाहिए। ठीक है, उसका रोल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एडमिन होगा, वरना वो एडमिन नहीं है। तो इसको सेव किया मैंने, कॉपी किया, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। अब मैंने कैटेगरी वाला राउट जो था वहाँ पे इस मिडलवेयर को अब इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट इक्वल टू रिक्वायर, एक स्टेप पीछे, क्या है, मिडलवेयर, मिडलवेयर के अंदर ऑथ। ठीक है, हमने इसको क्रिएट किया था, बस यहाँ पे इसको हम सिंपल पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब मिडलवेयर लगा दिया हमने, अब इसका काम देखते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, कोई भी टोकन पास नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको जब सेंड करता हूँ, मेरा सर्वर बंद होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरा सर्वर स्टार्टेड। अब जब सेंड करूँगा तो नो टोकन प्रोवाइडेड, मैंने कोई भी टोकन नहीं डाला है। ठीक है, अब जब मैं, सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा, फिर सेम इसी यूज़र नेम से लॉगिन करते हैं, जो कि अभी हमने इसको एडमिन बना दिया था, याद हो तो। एक काम करते हैं, इसको ना एडमिन बना दिया था, इसको दोबारा से नॉर्मल यूज़र करते हैं। पहले यूज़र में जाते हैं हम, पहले इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको नॉर्मल यूज़र कर दिया, अब हम इसको लॉगिन कराएंगे, और ये लॉगिन हो गया। अब मुझे इसका टोकन मिल गया, इस टोकन को मैं पास करूँगा यहाँ पे। ठीक है, बैरियर टोकन, आप सेंड करें। ठीक है, तो अभी भी अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है। अनऑथराइज एक्सेस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एडमिन नहीं है। अगर मैं इसको एडमिन बना दूं, बना दूं, ठीक है, बना दिया। अब अभी हो गया एडमिन। अब मैं इसको अगर फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, फिर दोबारा लॉगिन की नीड होगी नहीं, क्योंकि हम यूजर की आईडी तो उसके पास है ही। हाँ ठीक है, नीड होगी नहीं उसको। नीड इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने जो टोकन क्रिएट करते हैं उसके अंदर आईडी डाल देते हैं। ठीक है, आईडी डाल दी, तो अब यहाँ से वो आईडी को फैच करा है इसने, यूजर आईडी आई, और यूजर आईडी से यूजर इन्फो को निकाला, और यूजर इन्फो में रोल को चेक किया। रोल तो हमने अपडेट कर दिया है, जस्ट 1 कर दिया है, तो दोबारा लॉगिन की नीड है नहीं। अब इसको मैं जब सेंड करता हूँ तो इसने मुझे अलाउ कर दिया टी शर्ट को क्रिएट, सॉरी, कैटेगरी को क्रिएट करने को। अब मेरे डेटाबेस में 2 कैटेगरीज क्रिएट हो गई होंगी। ठीक है, टी शर्ट्स, टी शर्ट्स।
कंफ्यूजिंग। चलो इसका नाम कुछ और कर देते हैं। नेक्स्ट का एक और क्रिएट करते हैं, इसको लिखते हैं ओवर, रो नहीं, ओवर साइज टी शर्ट। तो इसने मुझे अलाउ कर दिया, ओवर साइज टी शर्ट क्रिएट हो गई। तो ऐसे हम अपना एडमिन के लिए ऑथ प्रोटेक्टर बनाया है, जो हमने यहाँ पे देखा था अपने ग्राफ में। ठीक है, ऑथ प्रोटेक्टर क्रिएट एडमिन के लिए। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी की लिस्टिंग के लिए एक एपीआई बनाते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।